विस पंजे खाए
सब विस विण नवे विण नवे विण नवे विण नवे विण नवे विण नावे सब विस पंजे खाए पूरे गुर की कार बदल कमाए पूरे गुर की कार बदल कमाए पूरे गुर की कार बदल कमाए पूरे गुर की कार। सच्चा शब्द सलाम सच्चा शब्द सलाह है सच्चा शब्द सलाह है सच समाए सच्चा शब्द सलाह सच समाए ओ सच्चा सच्चा शब्द ओ सच्चा शब्द 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 सच्चा शब्द सलाह सच समाए शब्द सलाए सच्चा शब्द सलाए सच्चा शब्द सलाह सच समाए पूरे गुर की कार कदम कमाए पूरे गुर की कार कदम पूरे गुर की कार कदम कमाए पूरे गुर की कार। सतगुर सेव नाही सुख निवास सतगुर सेव नाही सुख निवास फिर आए सतगुर सेव नाही सुख निवास फिर आए
सुख निवास फिर आए अगजदानी अगजदानी सा अगजदानी सा अगजदानी सा गमा ये नमगमगजदानी सा गमा सतगुरु से नाही सुख निवास फिर दुनिया खोटी रास वो दुनिया खोटी रास
पूरे गुरु की कार, कर्म कमाइयो। गुरु महाराज जी की पवित्र बाणी दे विचों साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की उचारी हुई पौड़ी, जिसका कीर्तन आप जी की सेवा दे विच गायन होया। सतगुरु नानक देव जी महाराज अपनी पवित्र बाणी दे विच सानू ये समझाते हैं कि साडियां दो किस्म दियां जिंदगियां हैं। एक साडी बाहर दी जिंदगी है, एक साडी अंदर दी जिंदगी। एक साडी वर्ल्डली लाइफ है, फिजिकल लाइफ है। आप जी की सेवा च मैं जो भी थॉट प्रोसैस अर्ज करांगा उसनू बैकअप करांगा, सपोर्ट करांगा किसी ना किसी गुरबाणी दी लाइन दे नाल। गुरु जी आखते हैं the real source of happiness is within us. पवित्र बाणी दे विच थां ते ऐसे शब्द आते हैं। कुछ एक पंक्तियां मैं अर्ज करांगा जिहड़ियां पहला जिस तरह के दास के कीर्तन का स्टाइल है, पहला दास को लाइन बोलेगा, फिर मैं अर्ज करांगा कि सारी संगत उसको रिपीट करे। गुरु जी आखदे हैं अंतरवस्त मूड़ा बाहर भाले। नाउ लेट अस ट्राई टू participate in this line, even so that even these youngsters, I see few of them sitting in front of me, they should also get some kind of idea what I am talking about. गुरु जी आखते हैं अंतरवस्त, सारे बोलो मूड़ा बाहर पाले। अंतरवस्त मूड़ा बाहर पाले। अंतरवस्त मूड़ा बाहर पाले। सतगुरु जी इस पंक्ति च आखते हैं the very thing which you are running after, looking for, vast, the very thing is within you. Antarvast. Muda. Muda means stupid. Bahar pale is searching somewhere else, searching outside. The Guru ji ये दसते हैं बाहर जितना मर्जी भालते जाओ, साढ़े हाथ पल्ले सिर्फ टायर्डनेस, फ्रस्ट्रेशन, एग्नी, डिसअपॉइंटमेंट्स, इस तरह दी चीजें हाथ आउणगियां। सानू सिर्फ एक भरम बनिया रहेगा कि we have reached somewhere, we are successful, we have made it, but गुरु महाराज जी कहते वो सिर्फ तुहाडा एक इल्यूजन होएगा, एक भरम होएगा। क्योंकि असीं इत्थे जितनी भी गिनती दे विच इकट्ठे होए हाँ, मकसद ये है कि गुरु नानक देव जी महाराज की जो पवित्र सिक्ख्या है उसनू थोड़ा जिहा एक्सप्लोर किया जाए। गुरु नानक देव जी महाराज जी की पवित्र सिक्ख्या की जो फाउंडेशन है वो की
ताकि इन्हां कीर्तनां दे नाल आहिस्ता 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 ये थॉट प्रोसैस डिवेलप हुंदा 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 असीं उस पॉइंट तक पहुंचीए जिथे जाके कि सानू एक क्लैरिटी च पता लग जाए कि गुरु नानक देव जी की सिक्ख्या की है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की सिक्ख्या की है और असीं उसनू प्रैक्टिस किवें करना है। गुरु जी सानू ये समझाउंदे हन, सब किछ कर मैं बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। कहते सब कुछ इंसान तेरे अपने अंदर है, सब किछ कर मैं बाहर नाही, बाहर नहीं है, बाहर टोले सो परम भुलाही। जिहड़ा बाहरों टोलदा है, असीं हुण ये देखना है कि कितने परसेंट एज साडी जिहड़ी एफर्ट है अपने अंदरों पालण दे उत्ते लगी हुई है। और इन्हां विचारां नूं सुनदे 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 इन्हां नूं कोई ह्यूमरसली ना ले ले, कोई लाइटली ना ले ले, कोई सिर्फ टाइम पास करने लिए ना ले ले, वो गुनाह होएगा। क्योंकि ये सतगुरां दी पवित्र बाणी है, गुरुआं दा उपदेश है और गुरुआं दे उपदेश नूं सन्मान नाल और सीरीयसनेस दे नाल गौर दे के सुनना चाहिए कि की कहते हैं। असीं ये देखना है कि साडी जिंदगी दे विच साडी कितनी एफर्ट है जिहड़ी इस चीज़ दे उत्ते फोकस्ड है कि साडे अंदर भी कुछ ट्रेजर है जिहड़ा कि असीं अपने अंदरों खोजना है। गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्थे ते असीं टेकी जाने, लड़ियां दी लड़ियां दीवाना दियां, कीर्तना दियां, सत्संगां दियां थां 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 ते दुनिया भर दे विच लगदियां। जो गुरु बाबा जी का उपदेश है, कहते हैं अपने अंदर जाओ, अपने अंदरों लभो और अपने अंदरों लभण दे नाल तुसीं तृप्त हो जाओगे। असीं उस उपदेश नूं कदे समझिया, उसनूं कमाया, उसनूं प्रैक्टिस कीता या नहीं कीता। शब्द हज़ारियां दे विच असीं एक शब्द पढ़ते हाँ, यानड़िए मानड़ा काय करे, आपनड़े कर हर रंगो। लफ्ज़ यानड़िए जदों किया है, यानी चाइल्डिश, एंड हु आर दोस पीपल जिन्होंने गुरु महाराज जी ने चाइल्डिश आख्या है। हु आर दोस पीपल? We may think that we are very wise, intelligent. In Guruji's opinion, we are fools and childish. अते वो कहते हैं, what are you proud of? किस चीज़ दे उत्ते तुसीं माण करदे हो? यानी ये मानड़ा काय करे, आपनड़े कर हर रंगो। कहते हैं तुहाडे अपने घर दे अंदर, घर दा मतलब इस शरीर, इस दे अंदर कहते हैं इमेंस ब्लिसफुलनेस है, इमेंस हैप्पीनेस है। कहते उसनू कदे तुसी एक्सप्लोर ही नहीं कीता, उसनू कदे रियलाइज ही नहीं कीता। अपना अंदर तुहाडा अनलिमिटेड डिवाइन ट्रेजर्स दे नाल भरिया पिया है, कहते हैं, और वो सब कुछ अपने अंदर कैरी करते हुए तुसी उसनू इग्नोर करके जी जा रहे हो। किस किस्म की तुहाडी अकलमंदी है, किस किस्म की तुहाडी सियाणप है, किस किस्म की तुहाडी सोची है। आपनड़े घर हर रंगो की ना माणे, शौ नेड़े तन कमलिए। कहते हैं इत्थे फिर लफ्ज़ सानू कमलिए कहा। सो इस शब्द का इन दी नटशेल दे विच ये मतलब निकलता है कि जेड़े लोगों ने गुरु जी दसते हैं कि जिस तरह असी कुछ बाहर लभदे फिरदे हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं, हासिल करने की कोशिश करते हैं, किते पहुंचने की कोशिश करते हैं। गुरु जी कहते हैं इसी तरह साढ़े अंदर भी कुछ है। और कहते हैं जिन्हों ने जो साढ़े अंदर जो गुरु जी जिसकी सो सानू सुना रहे हैं, दस रहे हैं, जिन्होंने उसको नहीं एक्सपीरियंस किया, वो गुरु जी दी निगाहां दे विच चाइल्डिश हैं, वो फूल्स हैं, वो इग्नोरेंट्स। सो नाउ
we must reflect within ourselves ke in which category we fall. शौनेड़े तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे, कहते हैं बाहर की ढूंढते हो। सो ये जो कीर्तन जिस मनोवृत्ति दे नाल लिखे जाणगे, लिखे गए हैं, उन्हां दे विच गुरु बाबा जी की जी सिक्ख्या है, उसका जो एसेंस है उसनूं असीं विचारन दी समझण दी कोशिश करांगे। सो फर्स्ट पॉइंट विच आई हैव रेज्ड टुडे, that until and unless we discover the real treasure which is within us, we have not known what the happiness is, what the real treasure is, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, बाहर टोले सो परम भुलाही, अंतरवस्त मूड़ा बाहर पाले। तो आओ जो अज दा शब्द आप जी की सेवा दे विच जो पौड़ी गायन की है उसनूं उसकी विचार नूं असीं आरंभ करते हैं। एक दफ़ा इस लाइन नूं फिर सुनो और कौन की भी कोशिश करिया करो। पूरे गुर की कार कर्म कमाई। कीर्तन सत्संग जी एक अजिही चीज होंदी है कि जितनी देर तक इसनूं भक्ति वाले बेंट ऑफ माइंड दे नाल ना अटेंड किया जाए उतनी देर कीर्तन नहीं बनता। कीर्तन एक भक्ति है, प्रेयर है, वर्शिप है, अते उस दे विच सबनां नूं पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरी ये गुजारिश होएगी कि इस लाइन दे विच आप सारे गायन करने की कोशिश करो। पूरे गुरु की कार कर्म कमाई, कहते हैं पूरे गुरु की जिहड़ी सेवा है, पूरे गुरु की जिहड़ी सर्विस है, जां इस तरह की कि पूरे गुरु के रस्ते उत्ते जिहड़ा चलना है, जिहड़ा पाथ, जिहड़ा रस्ता, जिहड़ा वे ऑफ लाइफ गुरु सानू दसते हैं, कहते हैं उस उत्ते चलना बहुत बड़े भागां दी निशानी है। सब तो ज्यादा फॉर्चुनेट चीज ये है कि पूरे गुरु के दसे हुए रस्ते उत्ते चलिया जाए। प्रेम नाल इस पंक्ति को सुनो, फिर बाकी दे शब्द की जो व्याख्या आप जी सेवा च अर्ज होएगी। पूरे गुर की कार कर्म गुरु मिलिए शंख उतार। शंख का मतलब है थे संग, संग झिझक
सतगुरु जी आखते हैं जो गुरु नूं मिलीए, गुरु की हजूरी दे विच आइए, गुरु की हजूरी दे विच गुरु का उपदेश सुनने का जो सत्संग है उसनूं अटेंड करिए। तो उस वेले अपनी संग उतार के, अपनी झिझक उतार के हेजिटेशन नूं बाहर ही छोड़ना चाहिए। गुरु बाबे नूं मिलते मिलते संगदे रह गए तो फिर संगदे ही रह जाना। किसी इंसान नूं भुख लगी हुई होवे, होस्ट उसनूं पूछे बई रोटी तो नहीं खानी, भुख तो नहीं लगी, लगी भी होवे और संगदा वाला आखी जाए कि नहीं लगी, तो उसका की बनेगा? वो संग ही उसनूं भुखा रखे। और मैं देखता जो साडी सत्संगी दुनिया की हालत बन चुकी है वो ये है कि संग ही सानू सत्संग की जिहड़ी खुराक है उसनूं हासिल करने तो डिप्राइव रखती है। संग बाबा जी ने बाणी च आख्या या नहीं आख्या, आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो, अगे की कहते हैं तुसीं कह रहे हो, गाओ सच्ची बाणी। साडी सारी कौम दे विच एक नवा ही पैटर्न चल पिया है कि स्टेज पे बैठ के गाउण वाले गाण, बाकी आराम नाल रिलैक्स होकर बैठे, बेशक सुन भी ना, भावें मन भी किते होर हो। इस तरह सत्संग नहीं हुंदा। गुरु जी कहते हैं गुर मिलिए संग उतार। गुरु नूं मिलो, जदों मिलण आए हो, गुरु बाबा जी की हजूरी दे विच बैठे हो, ते संग शर्म नूं उतार दिओ, झिझक नूं छोड़ दिओ। और सत्संग दे विच गायन करन नूं किया गया है, द मोर वी विल पार्टिसिपेट, द मोर वी विल फील दैट वी आर एंजॉयिंग द टाइम। अते आहिस्ता 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 गुरबाणी नूं गायन करन दी साडी आदत बनेगी। तो इत्थे तो ये भी नाल नहीं किया जा रहा कि कल्ले कल्ले के सामने माइक्रोफोन दिता जाएगा तो तुहानूं सुनिया जाएगा, फिर तो वो जायज़ होएगी संग जिहड़ी है। पर ऐसा हो सकता है अगर नहीं गाओगे तो ये गुरुद्वारे का सेटअप नहीं है, ये और किस्म का सेटअप है। इत्थे माइक्रोफोन भी पकड़ाया जा सकता है, हुण कल्लियां नूं गाउणा पेगा। सो बिफोर आई रीच टू दैट पॉइंट प्लीज स्टार्ट सिंगिंग, नहीं तो एम्बैरेसमेंट मैनूं नहीं होएगी, आप जी नूं होएगी। पूरे गुर की पूरे गुर की कार कर्म पूरे गुर की कार कर्म जो संगत जो नहीं गाएगा, जिसके बुल हिलते नहीं दिसणगे, उसनों फिर असीं कल्लियां गाउण नूं आखांगे। लास्ट वार्निंग समझ लो, जिस दिन बुल हिलते ना दिसे मैं माइक्रोफोन पकड़ा देना है कि कल्ले गा के सुनाओ, या रल के गा लाओ, नहीं तो फिर कल्ले गाउण तैयार हो जाए। पूरे गुर की कार कर्म कमाए, पूरे गुर की कार कर्म पूरे गुर की
अच्छे लंगर के नाल जो वो रजाया जाएगा। जे थक जाओगे तो आप ज्वाइन करने की कृपा करो। पूरे इस तरह गाना चाहिए है कि ये जो धुन है, ये जो पंक्ति है, ये सानू इंटॉक्सिकेट करना शुरू कर दिया। असल दे विच सत्संग किसनू आखदे हैं? सत्संग सिर्फ इन्फॉर्मेशन सुनने नहीं ने आखदे, क्योंकि वो तो शब्द असीं खुद घर भी पढ़ सकते हैं। इत्थे गायन कीता सुन लिया ते घर पढ़ लिया, फर्क की है? सारी की सारी इंफॉर्मेशन असीं किताबां 'च भी पढ़ सकते हैं। सत्संग दे विच की हुंदा? सत्संग दे विच सबना दी एक फोकस्ड, एक बहुत ही डिवोशनल एटीट्यूड वाली जो है एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अते उस डिवोशनल एनर्जी का जो पूल बनता है और उस दे विच जदों असीं सारे रल के उस धुन नूं, उस शब्द नूं, उस पंक्ति नूं बार बार अपने माइंड दे उत्ते हैमर करते हैं तो उस दा साडे इस ढीठ मन दे उत्ते असर होना शुरू हो जाता है। ये जिहड़ा ना उपदेश प्रूफ माइंड है, ये माइंड उपदेश प्रूफ है। जिस तरह की कड़ियां होंगी ना वाटर प्रूफ, ये मन भी ऐसा है जिस उत्ते उपदेश पाओ 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 पर फिर भी ये उपदेश प्रूफ है, उपदेश नूं ये रिसीव नहीं करता। पर व्हेन वी गो ऑन हैमरिंग वन लाइन ओवर एंड ओवर अगेन, तो उस लाइन का जो साडे मन दे उत्ते इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अते जदों असीं सब रल के गाने हैं तो उस दी जिहड़ी हमिंग दी जिहड़ी ट्यून है, उस दी जिहड़ी सुर है, धुन है, वो सानू आहिस्ता आहिस्ता एक नशा देना शुरू कर देगी, इंटॉक्सिकेट करना शुरू कर देगी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सत्संग। तो हुण पहला नालों भी ज्यादा पक्के गाओ एक ही लाइन नूं, ताकि इन्ना ही थॉट प्रोसेस अगर साडे अंदर पेनिट्रेट कर जाए कि पूरे गुरु दे रस्ते उत्ते चलना, पूरे गुरु नूं ओबे करना बहुत वड्डे कर्मां दी भागां दी गल है। इन्नी गल भी अगर मन दे विच वस जाए तो ये सानू अगां दे रस्ते वल चलण लई इंस्पायर करेगी। सारे गायब रल के पूरे गुर की करम कमाई बहुत दे नाल हुण इस जो अगली एक दो पंक्तियां दी विचार एक्सप्लेनेशन जो रखनी है उसनूं बड़े ध्यान नाल सुने। पूरे गुर की कार, पूरे गुर की कार का मतलब है पूरे गुरु की सेवा।
कहते हैं पूरे गुरु की जी सेवा है वो बहुत वड्डिया भागां दे नाल कीती जाती है। पर बहुत ही इंट्रीगिंग पॉइंट जो है इस दे विचों रेज हुंदा है, गुरु महाराज अपनी बाणी दे विच कहते हैं पूरे गुरु की जी सेवा है वो बहुत रेयर कोई भागा वाला इंसान, बहुत बड़े कर्म वाला इंसान सेवा करता है। तो तुसी सब सोचांगे कि इसते सब सेवा करते हैं, अत्यंत लोग सेवा करते हैं। पर गुरु जी की बाणी का जो नजरिया है, जो गुरु जी की बाणी के ओपीनियन सानू हुण अज आप जी सेवा च मैं आरंभ कर लगा। सतगुरु जी अपनी बाणी दे विच आखदे हन, सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार। सारे बोलो, सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार। गुरु जी कहते हैं जेड़े सतगुरु की सेवा करते हैं वो संसार च विरले हैं, संसार च विरले हैं। सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार। गुरु जी कहते हैं बहुत विरले रेर लोग हैं जेड़े सतगुरु की सेवा करते हैं। असी तो ऐसा नहीं सोचते, तमाम दुनिया नूं यह भरम है, तमाम लोगों नूं यह भरम है। कई ते लड़ के झगड़ के वैर विरोध दे नाल विच आके गलत मलत ढंगां दे नाल वोटां लैके सेवक बनते हैं अते बांच फिर वो सोचते हैं कि असीं सेवा कर रहे हैं। अते अजिहे लोगों की तो कोई गिनती की कमी ही नहीं है। एक गुरुद्वारे दे विच घट्टो घट 15-20 बंदियां की एक कमेटी हुंदी है। अगर दुनिया भर के तमाम गुरुद्वारियां नूं एडअप किया जाए तो जितने सो कॉल्ड सेवक जो हैं जिन्होंने ये ख्याल है कि वो सेवा निभा रहे हैं तो उन्होंने गिनती तो लखां दे विच पहुंच जाएगी। गुरु जी कहते हैं सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार। कहते वो तो बहुत विरले हैं जोड़े सतगुरु नूं सेवदे हैं। इस उत्ते थोड़ी जी पंक्तियां होर सुनने वाली हैं। गुरु जी कहते हैं सारे गायो, देखा देखी सब करे, देखा देखी सब करे, देखा देखी सब करे, देखा देखी सब करे, मनमुख बूझ न पाए, मनमुख बूझ न पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है, 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 जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है,
ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, परंतु ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਕ ਦੇ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, देखा देखी की सेवा है। देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए, कहते ये देखा देखी की सेवा है। और इन्हां मनमुखां नूं जिन्हां दा मन काबू च वस नहीं है, इन्हां नूं पता ही नहीं है कि सेवा किस चीज़ नूं कहते हैं। अगे जाके गुरु बाबा जी कहते हैं जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है, जिन्हां दे अंदर शुद्ध हो गए, कोई मैल नहीं रह गई, सेव पई तिन थाए, कहते उन्हां दी कीती हुई सेवा जिहड़ी है वो परमेश्वर दे घर दे विच प्रवान हुंदी है। शुद्ध दा मतलब की होया? गुरु जी कहते हैं ना जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है, जिन्हां दा अंदर दिल इनसाइड जिन्हां दा शुद्ध है, कहते उन्हां दी कीती हुई सेवा सफली हुंदी। सो शुद्ध दा ते की मतलब होया? शुद्ध दा भाव आओ एक पंक्ति दे विचों सुनते हैं। सतगुर सेवन आपना, सतगुर सेवन आपना, ते विरले संसार, सच रखिया उरधार, जिनी सच रखिया उरधार। आज जवाब देता है गुरु जी ने। अंदर शुद्ध का मतलब की है? हमें ममता मार के। अगर सेवा दे विच रत्ता जिन्ना भी ईगो दा एलिमेंट जो है वो शामिल है, तो कहते हिरदा शुद्ध नहीं है। अगर सेवा दे विच कोई हिडन एजेंडा या कोई हिडन मोटिव जो है वो अगर उथे कायम है, तो कहते ओ गुरु घर दे विच कोई सेवा उसको सेवा नहीं गिणिया जाता। कहते गुरु महाराज की सेवा हौमे ममता। नंबर एक ते मैं सेवा करता, मैं बड़ी सेवा कीती है। कहते अगर कीती हुई सेवा का थोड़ा जिहा भी अंदर एहसास भी अंदर किते टिकिया रहा, एहसास सेवा करने तो बाद अगर उसका थोड़ा जिहा भी एहसास किते अंदर टिकिया रहा ना कि मैं सेवा कीती है या मैं सेवा करदा हाँ, तो गुरु ग्रंथ साहब उस सेवा नूं सेवा नहीं कहते, क्योंकि उस दे विच आई एंड माई एंड माइन ये सारा कुछ आ गया। हौमे ममता, ममता का मतलब होता है अटैचमेंट। ममता का मतलब होता है किसी चीज के नाल गलूड हो जाना। और तमाम लोग जो देखने दे विच आंदे हैं वो सेवा नहीं करते, वो उसनू अपनी मैं दा अपनी ईगो का सवाल बना के बैठ जाते। फॉर एग्जाम्पल कि आ जो जिस पोजीशन के उत्ते मैं सेवा कर रहा हाँ, ये हुण मेरा राइट बनता है, ये मेरा हक है।
इस अहुदे ते जिस अहुदे ते मैं हाँ, ये पोजीशन जो है ये हुण मेरे तो कोई खो नहीं सकता, कोई मेरे तो छुड़ा नहीं सकता। ये ममता हो गई। ते होर किसी नूं इस एरिए दे विच मैं नेड़े आण नहीं दियांगा। और तमाम दुनिया दे विच कोई किसी भी ढंग दे नाल सेवा करता है, वो सूनर और लेटर अपने एक्ट दे नाल अटैच हो जाता है। नो मैटर विच एक्ट इज दैट, वो उस अपने एक्शन दे नाल इतना अटैच्ड हो जाएगा कि अगर उसको अलग किया जाए तो उसको बड़ी जबरदस्त पेन होएगी, दुख होएगा कि ये तो मेरा हक सी, ये तो मैं करना सी, ते होर कोई क्यों आ गया। यही गल जो है साडी सिक्खी दे विच समझी नहीं गई कि अगर सेवा दे विच ईगो एंड अटैचमेंट विद द एक्शन आ गई, गुरु महाराज जी कहते हैं वो सेवा नहीं रहिंदी। कहते हैं हौमे ममता मार के इन्हां दोनों चीज़ों को खत्म करके कहते जो भी एक्शन करोगे कहते वो सेवा बनेगी। हौमे ममता मार के, हौमे ममता मार के, हौमे ममता मार के, जिन सच रखिया उरधार, जिन सच रखिया उरधार। तीन निशानियां, तीन क्राइटेरियंस गुरु महाराज जी ने सेवक दे दसे। नंबर 1 हौमे, नंबर 2 ममता, कहते इन्हों मार के, एंड नंबर 3 सच रखिया उरधार। सच की है? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ओ यूनिवर्सल सोल परमात्मा, वो जो डिवाइन बीइंग, वो जो साडी लाइफ की जो फाउंडेशन है, साडी आत्मा, जिसनों महाराज जी ने सच आख्या, जो हुण भी है, पहला भी सी और अगां भी रहेगी। कहते हौमे नूं मार के, ममता नूं मार के, अते जिन्हां दे ध्यान दे विच हर वेले उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर ईश्वर, उस दी याद, उस दी होंद दा एहसास अंदर टिकिया रहे, अते मन दे विच ये बनिया रहे कि मेरा मुझ में कछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, ना मैं कुछ कर्म जोगा हाँ, ना मेरा कुछ है, सब तू ही तू है, जो करवा रहे हैं वो भी तू ही करवा रहे हैं। कहते ये जो हौमे नूं मार के, ममता नूं मार के, अते मन दे अंदर, दिल दे अंदर कहते उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी याद हर वेले उस दे याद दे विच डुबिया रहे। ते गुरु बाबा जी आखदे हैं ये 3 चीज़ां, 3 निशानियां जो नजर आउणियां चाहिदियां हन, तां जाके उसनूं सेवा समझिया जाता है। हौमे ममता मार के, हौमे ममता मार के, जिन सच रखिया उरधार, जिन सच रखिया उरधार। पूरे गुर की कार कर्म कमाए, पूरे गुर की कार पूरे गुर की कार कर्म कमाए, पूरे गुर की कार, पूरे गुरु की कार। सो विचार चल रही है कि पूरे गुरु की कार यानी सेवा फिर की है, की है। सतगुरु ने अपनी बाणी दे विच जवाब दिता है कि पूरे गुरु की सेवा की है। आज्ञा सम नहीं ठाकुर सेवा। इस पंक्ति को याद रखना, हम गावांगे ना याद हो जाएगी। कहते आज्ञा मनन तो वड्डी होर कोई भी सेवा नहीं।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਗਿਆ ਆਗਿਆ ਸਮ ਨਹੀਂ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ, ਆਗਿਆ ਸਭਾ ਆਗਿਆ ਸਮ ਨਹੀਂ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ, ਆਗਿਆ ਸਮ ਨਹੀਂ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ, ਆਗਿਆ ਸਮ ਨਹੀਂ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ, ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ, ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ, ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ, ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ, ਆਗਿਆ ਸਮ ਨਹੀਂ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ, ਆਗਿਆ ਸਮ ਨਹੀਂ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਆਗਿਆ ਸਮ ਨਹੀਂ ਠਾਕੁਰ ਸੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਔਰ 9 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ, ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। Any idea which you are carrying about yourself, you have to discard that. अगर कोई भी अपने मतलब ओपिनियन, ख्याल बनाया होया है, कहते उसनों तुहानू छोड़ना पड़ेगा। और ध्यान नाल थोड़ा जिहा अपने अंदर रिफ्लैक्ट करके देखो ते असीं सबना ने कोई ना कोई आइडिया अपने मतलब जरूर फॉर्म किया होया होएगा। किसी नूं ये आइडिया होएगा मैं बहुत ही इंटैलीजेंट हाँ, किसी नूं ये आइडिया होएगा मैं बहुत ही खूबसूरत हाँ, ब्यूटीफुल हाँ, जां हैंडसम हाँ। किसी नूं ये आइडिया होएगा कि मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हाँ। किसी नूं ये आइडिया होएगा कि मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हाँ। गुरु महाराज जी आखते हैं किसी नूं ये भी आइडिया हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा धनाढ़ हाँ, अमीर हाँ। किसी नूं ये आइडिया हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हाँ, पावरफुल हाँ। कहते पहली तो सेवा ये है, गुरु की पहली सेवा ये है कि आ जो आइडिया अपने मतलब कोई भी अगर फॉर्म किया होया है ना, कहते इसनों अपनी लाइफ के विचों डिस्कार्ड करो। अगर ये कर्म करोगे तो ये पहली गुरु बाबे की सेवा होगी, क्योंकि आज्ञा सम नहीं ठाकुर सेवा। आज्ञा मनन तो वड्डी होर कोई सेवा नहीं है। सुखमनी साहिब दे विच असीं पढ़दे हां कुछ एक आइडियाज जिहड़े असीं सबना ने थोड़े थोड़े अपने प्रति डिवेलप किए हुए हैं, उन्हां दा जिक्र सुखमनी साहिब दे विच आंदा है। गुरु जी ने उन्हां दे मतलब कमेंट किया है। अगर इन्हां दे विचों कोई भी आइडिया किसी नूं अपने वास्ते बनया होया है ना, तो उहदे उत्ते गुरु जी दा जो ओपीनियन है सुनने वाला है। कहंदे हैं जो जाने मैं जोवन बंत, जो जाने मैं जोवन बंत, सोहबत विश्वा का जंत, सोहबत विश्वा का जंत। अगर किसी ने आप लिखा है कि मैं बहुत जौनवंत हाँ, बहुत मेरे उत्ते यूथफुलनेस है, बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल हाँ, तो गुरु महाराज जी कहते वो गंदगी का कीड़ा बनता है। दूसरा आइडिया, धन भूम का जो करे गुमान, धन भूम का जो करे गुमान,
का जो करे गुमान। अगर किसी नूं अपने धन का, अपनी प्रॉपर्टीज का अगर गुमान है, हंकार है, ख्याल है, तो कहते सो मूर्ख अंधा अज्ञान, वो इंसान अन्ना है और स्टूपिड है, मूर्ख है और अज्ञानी है, बिल्कुल इग्नोरेंट है। अगर किसी को ये एहसास बनया होया कि मैं बहुत अमीर हाँ, धन का मालक हाँ, भूमि का मालक हाँ, धन भूमि का जो करे गुमान, धन भूमि का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। तीसरा आइडिया ये भी कईयां नूं बनया होया हुंदा है। I am very active in social works and so many other community works। अगर मैं ना करा तो आ नहीं हो सकता, आ नहीं हो सकता। अगर कहते किसी में एक ख्याल है, आप उसको कर्मवंत कहावे। अगर अपने आप को कोई बहुत कर्मवंत कि मैं बहुत ज़्यादा कर्म करता हाँ, एक्टिव हाँ, इन्वॉल्व हाँ इन सो मैनी थिंग्स, कहते अगर किसी को ये भी अगर कोई अपने अंदर कीड़ा दिमाग च लई फिरता है ना, आप उसको कर्मवंत कहावे। अगे की है, जन्म मरे बहुत जोन परमावे। कहते अगर किसी को रता मात्र भी ये थॉट है अपने अंदर कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हाँ, बहुत कुछ कर रहा हाँ, बहुत ज़्यादा भला कर रहा हाँ, कहते उस इंसान नूं आ आइडिया अपने अंदर कैरी करन दे नाल आ उसकी सजा है, जन्म मरे बहुत जोन परमावे। कहते बार बार जन्मेगा, मरेगा, बहुत सारिया पशु जूना दे विच कहते वो भटकेगा सिर्फ इस ख्याल दे नाल। आप इसको कर्मवंत कहावे, आप इसको कर्मवंत कहावे, जन्म मरे जोन भरमावे, जन्म मरे जोन भरमावे, जन्म मरे जोन भरमावे। सो गुरु महाराज जी की पहली सिक्ख्या गुरमति आप गवाए। अगर अपने मतलब कुछ भी सोचते हो उसके कंसीक्वेंसेस आ चूना च पै जाओगे, सारी सेवा जो निष्फल हो जाएगी। और गुरु बाबा जी ने उस इंसान को सब तो ज्यादा मूर्ख आख्या है। अगर कोई अपने प्रति कोई भी आइडिया फॉर्म करी बैठा है, पहली सेवा की है आप गवाए। गुरु महाराज जी की, गुरु ग्रंथ साहिब जी की एजुकेशन समझो। अगर सानू आज तो बाद कोई पूछे कि सेवा की है तो जवाब ये होना चाहिए कि गुरु बाबा जी कहते सब तो बड़ी मेरी सेवा यह है कि अपनी हौमे को खत्म करो। अगर भांडे मांज के हौमे और बढ़ा ले, तप्पड़ झाड़ के हौमे और बढ़ा ले, दान पुण्य करके हौमे और बढ़ा ले, उसे औहदे दे आके हौमे और बढ़ा ले, तो कहते अपने आप दे वास्ते नरकां जाण दे वास्ते तैयारी करने वाली गल है। गुरु बाबा की पहली सेवा है गुरमति आप गवाए। दूजी सेवा नाम ते आइए। गुरु महाराज कहते साड़ी अगर सेवा किसी ने करनी है ना, आप जी को एक पंक्ति शायद के किसी ने सुनाई या नहीं, पर आज मैं सुनानी चाहना। गुरु घर दे विच सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, नाम हमारे पूजा देव। सारे बोलो, नाम हमारे, नाम हमारे गुरु की सेव, नाम हमारे गुरु की सेव। गुरु महाराज जी आखते हैं कि नाम जपना सब तो बड़ी गुरु की सेवा है। जो इंसान नाम नहीं ना जपता, इसका मतलब वो गुरु की आज्ञा नहीं मानता। सारी बाणी दे विच गुरु बाबा जी की आज्ञा, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस की हैं। नानक के घर केवल नाम, नानक के घर केवल नाम। गुरु नानक के घर दे विच सिर्फ एक नाम की ही महिमा है। और कहते हम
साडी सब तो वड्डी सेवा है अपनी हौमे नूं, अपने आपे नूं, ईगो नूं खत्म करो और परमेश्वर का जिहड़ा नाम है उहनूं ध्याओ, उहनूं जपो। ये दूसरी सेवा हो गई। सो इस शब्द दे विच पौड़ी दे विच 9 किस्म की सेवा दसी गई है, जिहड़े असीं अगले आने वाले कीर्तनां दे विच आहिस्ता आहिस्ता जो विचारांगे। अज असीं ये सुनिया है गुरु महाराज जी कहंदे मेरी सेवा सब तो वड्डी एक गल दे विच है, आग्या सामने ठाकर सेवा। आग्या मनण तो वड्डी होर कोई भी सेवा नहीं है। आग्या की है? गुरमति आप गवाए, गुरु की मत दे नाल अपनी हौमे नूं खत्म करन दा यतन करो, नाम ध्याइए। दूसरी सेवा यह है कि अपने जीवन दे विच प्रभु परमेश्वर का नाम का आसरा लो, क्योंकि नाम दियां इतनियां बरकतां बाणी च असीं पढ़दे नहीं है। सर्व रोग का औखद नाम। साडे फेथ की कमी है, साडे विश्वास की कमी है, साडे भरोसे की कमी है। परंतु गुरु महाराज जी सानू दवाई दस चुके हैं कि तमाम बीमारियां का इलाज जो है वो वाहिगुरु का नाम है। जो भरोसे नाल, यकीन नाल, दृढ़ता दे नाल गुरु बाबे का नाम जप लेगा, जपेगा, कहते हैं उस दियां मन दियां, तन दियां सब बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो नाम जपण की अत्यंत थां ते ताकीद है। अगले कीर्तन च इस नाम ध्याइए जो पॉइंट है इस उत्ते कीर्तन होएगा। नाम दी बड़ियां बरकतां, बड़ियां वडियाइयां, खूबियां, सिफतां, उसके फायदे, उसके बेनिफिट्स बाबा जी ने बाणी दसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे मुश्किल होवे अत भारी, सुखनी साहब पढ़ते हो ना, चाहे मुश्किल होवे अत भारी, किसी होते बेहद भारी विपता मुश्किल मुसीबत आ पवे, गुरु महाराज जी कहते हैं हर को नाम खिन माहे उधारी। हरि वाहिगुरु का नाम का आसरा लिया ਉਹ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। तो सानू ये भी इंस्ट्रक्शन दी है गुरबाणी ने कि इकट्ठे होके बैठ के नाम जपया करो संगत के रूप में, जिहड़ा कि काम गुरुद्वारे च करना इंपॉसिबल है, तो कोई इजाजत ही नहीं दिंदा है इस गल। पर महाराज जी ने साहिबा ने बाणी च आख्या है होए एकत्र मिलो मेरे भाई। इस दे अर्थ बड़े साफ हैं। एकत्र होवो, इकट्ठे होवो, दुविधा दूर करो, लिव लाए ते इकट्ठे होके की करो, अपनी लिव नूं वाहिगुरू दे जाप दे नाल ठिकाण दी कोशिश करो, जिस दे नाल साडे अते रब च जिहड़ी विथ पै गई है उस नूं खत्म कीता जा सके। हर नामे के होवो जोड़ी, कहंदे ग्रुप्स बनाओ, जोड़ियां बनाओ, इकट्ठे होवो, इकट्ठे होके की करो, नाम जपण दा काम करो। हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सभा विछाए, कहते इस तरह तप्पड़ विछा के, चादर विछा के, सभा विछा के इकट्ठे होके बैठ के नाम जपण का अभ्यास करया करो। और सारी की सारी सिख कौम पूरे दुनिया के विच ये चीज़ नजर नहीं आती है कि कितने ये चीज़ की जा रही हो, जबकि गुरु साहब की सारी बाणी सानू इस गल की बार बार ताकीद करती है। होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो, लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सभा विछाए। हरि का नाम जपण दे वास्ते कहते हैं जोड़ियां बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, इकट्ठे होके ज्यों-ज्यों वध तो वध नाम जपोगे, नाम दे अभ्यास दे नाल गुरु महाराज की खुशी साडे उत्ते होएगी, और नाम दे जपण दे नाल साडा संबंध उस परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उस दे नाल जुड़दा है। और ज्यों-ज्यों असीं उस दे नाल जुड़दे हां उस वर्गे ही बनते जाते हैं, उस दे सारे गुण खूबियां साडे अंदर आउणियां शुरू हो जांदियां। सो इन्हां सत्संगां दे विच, इन्हां प्रोग्रामां दे विच आज पहला दिन सीगा कीर्तन दा, संगत भी लेट आई है कुछ कारणों करके, कीर्तन भी थोड़ा लेट शुरू होया है और इस टॉपिक नूं भी पूरा
ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ, ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਜੋ ਹੈ, ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਰਾਸਤ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਵੀ ਔਰ ਮਨ ਵੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਐਸੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਹ ਲਾਈਟ ਥੋੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Waheguru
सत संगत जी, आनंद साहब के पाठ तो अरदास तो पहला इस तरह ही आप जी शांतपूर्वक टिके बैठे रहो। बैन साहब जी आप जी को बहुत ब्रीफली दो चार बेनतियाँ करनी चाहते हैं और उस तो उपरांत अरदास होगी, लंगर वरतेगा, नामे तो बाद कड़ा प्रशादी देवी वरतेगी। मैं अपने प्यारे बहुत ही अजीज़ वीर अकाल सिंह जी का, अपनी बेटी का अर्जू का बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने अकाल जी ने तबले द्वारा और मेरी एक तीव्र इच्छा है सतगुरु पूरी करन के हर कीर्तन दे विच इन्हां दी शमूलीयत बहुत ज़रूरी है। इन्हां दे तबले दे हुनर दे नाल कीर्तन का जो आनंद आता है वो अपना ही थां रखता है और अज बहुत ही पूरा रज के भरपूर दिल दे नाल जिथे कोई टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं सी। हालांकि इस अर्थ नहीं कि असीं इसनूं अब्यूज़ करांगे, टाइम दे विच ही सब कुछ होया करेगा, पर ये जो आप जी ने अज थोड़ा जिहा ग्लिम्स अज हासिल किए हैं इसनूं आगाह बढ़ाना है। वो आप जी की सेवा बैन साहब जी हाजिर करेंगे। फिर अरदास बेनती है। वाहिगुरू जी का